बात करेंगे एक समात की। बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन इस समात के अंदर इंकशाफात हुए हैं। 2014 का एक केस है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक है। अवामी ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टर्स की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का ये इल्जाम था जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर लगाया गया था। इस केस में वो बरी हो गए थे इनिशियली, लेकिन नैब ने इसको चैलेंज कर रखा है, बरीयत के फैसले को। इसके खिलाफ अपील दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समात हो रही थी, जिस दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब जहांजेब भरवाना ने अदालत को बताया कि रेफरेंस का ओरिजिनल यानी असल जो रिकॉर्ड है वो तो गुम हो गया है। अब जो उन्होंने इसकी वजाहत दी है वो कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो रहा था रिकॉर्ड, जिस दौरान ये गायब हो गया या गुम हो गया। अदालत ने इसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया, नैब की सरजनिश भी की है। जरा आपको रिमार्क सुनाते हैं। जो डिविजनल बेंच था वो कहता है कि जी नैब को अपील फाइल करने के 7 साल बाद ये एहसास हुआ है, याद आया कि ओरिजिनल रिकॉर्ड है ही नहीं, रिकॉर्ड गुम कैसे हुआ। अदालत का वक्त जाया करने पर जुर्माना होना चाहिए नैब को। यह भी कहा कि इससे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस का जो तासुर है नैब पर वो मजबूत होता है। नैब सबका एहतसाब करता है, लेकिन नैब का एहतसाब करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये भी ऑब्जर्वेशन दी अदालत ने। साथ ही साथ हिदायत दी है कि नैब जितनी भी रेफरेंसेस और अपील्स दायर कर रखी हैं उनका जायजा ले और सिर्फ उनको मेंटेन करे या अदालतों में चलाए जिनसे मुतल्लिक काफी सबूत मौजूद हैं। अब सवाल हमारा इस सूरत हाल के ऊपर कुछ यूं है कि नैब की जानिब से रिकॉर्ड गायब होने की गफलत का जिम्मे कौन? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और लाहौर स्टूडियो से बेनजीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, ये बड़ी अजीब कोई बात है, दस्तावेज मुंतकिली के दौरान गायब हो जाते। मैडम शेख, पहले तो ये एक वैसे ही कारीन, हाजरीन, सामीन, नाजरीन के लिए कि ये 5,900 रूसी ट्रैक्टर्स और पोलिश ट्रैक्टर खरीदे गए थे, ये उनका केस है। इस रेफरेंस में बेनजीर भुट्टो भी नामजद थी, बाद में उनको हटा दिया गया। और जरी तरक्की बैंक को मुबैना तौर पर 26 करोड़ 83 लाख और स्टेट बैंक को मुबैना तौर पर 1 अरब 67 करोड़ का नुकसान हुआ, ये कहा गया। मैडम शेख, आप जो आपने कहा ना कि दिलचस्प और हैरान कुन, पहली बात तो ये जरा नैब की डांट डपट तो बनती है कि नैब ने 7 साल, भाई केस ही खत्म कर लो। जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो केस ही खत्म कर दो, अपील ही खत्म कर दो, दरखास्त ही दे दो, साइड पे हो जाओ। लेकिन मुलाजा करें पहली बात कि इस एहतसाब की आनियां जानियां और फुर्तियां, कब केस शुरू हुआ ये रहने दें, जरदारी साहब पहले कैसे बरी हुए ये रहने दें। अपील हुई जरदारी साहब की बरियत के खिलाफ 2014 में, पहले लाहौर हाई कोर्ट और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 साल से अपील पड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस अंडे बच्चे देती रही और आज उससे मट्टी झाड़ी गई। दूसरी बात मैडम शेख के रिकॉर्ड गायब, ये रिकॉर्ड कैसे गायब हुआ है? ये गायब मुबैना तौर पर गायब कराया गया था, इसकी बाज़गश्त थी। कुछ में से मुबैना तौर पर जरदारी साहब को सदर बन के इस्तिस्ना हासिल हो गया कुछ केसों में, कुछ में मुबैना तौर पर रिकॉर्ड गायब हो गए, कुछ में मुबैना तौर पर वो गवाह गायब हो गए, कुछ में मुबैना तौर पर केस गायब हो गए। मैडम शेख, ये अदालत कैसे हुआ, किसने रिकॉर्ड गायब करवाया, क्यों रिकॉर्ड गायब करवाया, किसको फायदा हुआ रिकॉर्ड गायब करने से? तीसरी बात, ये क्यों होता है कि कभी असली रिकॉर्ड गायब हो जाता है, कहीं रिकॉर्ड जल जाता है, कहीं रिकॉर्ड तब पहुंचता है जब केस दफन हो चुका होता है। हर बड़े और साहिब ताकत और साहिब हैसियत के केसों के साथ ये क्यों होता है? कई बार अहम दफ्तरों में आग लग चुकी है मैडम शेख, कई बार रिकॉर्ड में टेम्परिंग हो चुकी है। एक केस में तो मुलजमान इस वजह से बरी हो गए कि असल रिकॉर्ड नहीं था, फोटो कापियां थी, मुलजमान बरी हो गए। और अभी कल ही आखिरी बात कल ही अभी जो ब्रॉडशीट की इंक्वायरी बनाई कर रहे थे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, तो पता चला जो ब्रॉडशीट को $15 लाख दिए गए हैं, अदायगी हुई है, उसका रिकॉर्ड भी नहीं था। तो अल्लाह के फजल से ये रिकॉर्ड कहां जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। काश मेरे चीफ जस्टिस रहमतुल्लाह इस पर एक्शन लें और इसकी इंक्वायरी करवाएं तो सर, वो तो एक बहुत ही लंबा सामने आ जाएंगे। ट्रेन बताते हैं न सिर्फ यहाँ पर बल्कि दफ्तर खारजा से मुतल्लिक भी उससे मुबैना बातें की जा रही हैं कि रिकॉर्ड गायब होने से। इसमें आपको जिम्मेदारी किसके ऊपर आप आयद करेंगे? जी मैडम शेख, आप सही कह रही हैं, आपकी इंफॉर्मेशन सही है। सर, जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद करते हैं आप? ये खास तौर पे जो केस है, रिकॉर्ड गायब हो गया सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड। मैडम शेख, ये नैब पर जिम्मेदारी बनती है। उस वक्त के नैब ने ये मुंतकली के दौर नहीं कि कोई इस तरह थी, कोई चिड़िया उड़ गई लाहौर से, उसने पिंजरे में डाली थी तो इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते चिड़िया उड़ गई। उस वक्त ऐसा नहीं, चिड़ी उड़ी कवा उड़ा नियाजी साहब, लोगों की
जानबूझकर ये हुआ।